अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और आज ज़बरदस्त जी दिन होने वाला है। आज हम आगाज़ कर रहे हैं इस दिन का। और आज आपको पता है कि एक फाइनल मैच, एक क्रिकेट मैच जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था। और हम एक्चुअली अगर हमने प्लान भी किया होता ना तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये दो टीमें जो हम चाहते थे खेलें एक दूसरे के। मैं तो 4 साल से इंतजार कर रहा था कि ये दो टीमें फाइनल में आए और फिर हम स्टेडियम में बैठकर ये फाइनल एंजॉय करें। ऑल्दो टाइम्स हैव चेंज्ड, वो सब नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों टीमें, ये जरूर तब्दीली आई है इसके साथ साथ कि ये दोनों टीमें वर्सेस कराची के पहली दफा पीएसएल के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम दोनों टीमों को विदाउट चूजिंग एनी वन और पिकिंग एनी फेवरेट्स, दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। इन दोनों टीमों ने बहुत मेहनत की है, बहुत शोर शराबा भी किया है और शोर शराबे के बाद यूं ठा करके बैठ जाते थे, लेकिन अब फाइनली जो है वो परफॉर्मेंस के बलबूते पे सामने आए हैं। बट द लाइफ ऑफ पीएसएल वाज आल्सो बिकॉज ऑफ दीस टीम्स, सो इट्स वेरी गुड एंड बिफिटिंग कि ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के मुकाबिल हैं और फाइनल है और आज होने वाला है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। और एक्साइटमेंट में ये भी बता दूं कि हम एक और शो कर रहे हैं। हम एक और शो करेंगे और हम आपके साथ होंगे दोबारा से शाम 4 बजे से 6 बजे तक और हम कोई और बात नहीं करेंगे, सिर्फ लाहौर वर्सेस कराची पीएसएल फाइनल की बात करेंगे। बड़ा मार्का है, बड़ा टाकरा है, बहुत से मेहमान भी हमारे साथ होंगे और आई जस्ट विश दैट इट वाज अ संडे और अ हॉलिडे, क्योंकि जब इस तरह की चीज होती है ना, ऐसी फेस्टिविटी का माहौल बन जाता है तो फिर इंसान का काम वगैरह में दिल नहीं लगता। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं ना, कि मौसम माशाल्लाह भाई कराची का क्या मौसम, कल शाम से, कल रात से, कुछ दिनों से तो हो ही रहा था, लेकिन कल रात से तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डेफिनेटिवली तब्दील हो गया मौसम। जबरदस्त किस्म की ठंडी हवाएं चल रही हैं। कोयटा की या साइबेरिया की? साइबेरिया की। शुरू में बचपन में हमें बताया गया था कि कोयटा से आती हैं हवाएं, कोयटे की हवाएं हैं, लेकिन अब बड़े होकर महकमा मौसमियात ने हमें बताया कि साइबेरिया से आ रही हैं हवाएं। बट एक्चुअली आई लाइक टू से कोयटे, सो कोयटे की हवाएं, क्योंकि मैं बड़े अरसे तक हम यही समझते हुए बड़े हुए हैं कि कराची में सर्दी सिर्फ कोयटा से आती है, हमें क्या पता था साइबेरिया से भी आती है। अच्छा, तो जी जिस ठंड का हमें इंतजार था कराची वालों को, वो ठंड जो है वो आ गई है। तो दिस इज नॉट इट्स नॉट गोइंग टू रिवर्स। और आज ही मैं प्लान बना रहा था कि अपने जो सर्दी के कपड़ों का बैग ऊपर पड़ा होता है ना पैंट्री में, टू लेट, मैंने तो निकाल लिया। हाँ, तो आज तो मैं कुछ पहन के भी ऊपर आई, क्योंकि मुझे एक्चुअली, और खास तौर पे बिकॉज हम लोग ज़्यादा सुबह उठते हैं तो उस वक्त तो आपको सही मौसम का अंदाजा हो रहा होता है। एक बात जरूर कहनी है कि कल लोगों को कराची में बहुत अजियत, लिटरली मैं परेशानी और मुश्किल नहीं, अजियत का सामना करना पड़ा है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। घंटों शाम में ट्रैफिक जैम रहा है, ऑल्दो देयर वाज नो मैच यस्टरडे, चूंकि पीएसएल का फाइनल हो रहा है एंड इट्स स्टिल अ वर्किंग डे। आज छुट्टी नहीं है, संडे नहीं है, तो प्लीज कम अप विद अ बेटर प्लान ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इस शहर में आपको पता ही है कि शाम के औकात में वैसे ही ट्रैफिक अनमैनेजेबल होती है। या तो वैसे एम्प्लॉयर्स भी अपने लोगों को या तो जल्दी छुट्टी दे दें या देर तक बिठा के रखें, कुछ भी करें, क्योंकि कल लिटरली आई नो पीपल जो 4-4, 5-5 घंटे फंसे रहे हैं। तो ये आपको हमेशा आपको पता है कि जब से पीएसएल पाकिस्तान में होना स्टार्ट हुआ है, ये उन दिनों में कुछ ट्रैफिक का निज़ाम इधर उधर हो जाता है। अभी तो 2-3 दिन की बात थी और बिसाइड्स टुडे इज द लास्ट डे एनीवे, तो उसके बाद ये अजियत जो आप कह रहे हैं ना, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आज मैनेज करें ना, बिकॉज लोग अपने घर पहुंच के टाइम से मैच देखना चाहते हैं, सो वो पहुंचेंगे तो देखेंगे। अच्छा जी, ये 2-4 मिनट में मुझे ऑलमोस्ट कुछ 6-7 ट्वीट्स आ गई हैं और सबने कहा है कि हम बहुत एक्साइटेड हैं पीएसएल के लिए, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं, सिंध गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि ऐसा ट्रैफिक प्लान कीजिएगा कि हम घर पहुंच के मैच देख सकें। आई थिंक पीपल आर ऑल्सो अ लिटिल मिफ्ड बिकॉज जा भी नहीं सकते ना स्टेडियम, या तो ये सारा रौला इसलिए होता है कि आप मैच के लिए पहुंच रहे होते हैं। ये ट्रैफिक प्लान जो है आपको जारी किया गया है, लेकिन आई होप कि इस मैप के ऊपर ट्रैफिक वार्डन्स भरपूर तादाद में मौजूद हों ताकि तमाम चीज़ों को मैनेज किया जा सके। नॉर्मल हालात में आपको पता है शारिया फैसल और अतराफ का क्या हाल होता है जब ऑफिस टाइमिंग होती है, तो आज तो फिर स्पेशल डे है, एक पूरा रूट बंद होगा। सो आप बाकी तफसील ऑनलाइन भी जाके देख सकते हैं और हम भी आपको बताते रहेंगे। अच्छा जी, वंस मोर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मुकाबला कलंदर्स और किंग्स का, और इससे बड़ा मैच और क्या होगा। तो लिहाजा ये तो हम बार बार आपको बता ही रहे हैं, इंतजार की घड़ियां बस अब खत्म होने को हैं। और पीएसएल के 5वीं एडिशन के दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर पहली बार लीग के फाइनल में जगह बना ली है। और लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 183 रन का हदफ दिया, ताहम मुल्तान की टीम हदफ के ताकुब में 157 रन ही बना सकी और यूं उसे 25 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस फतह के साथ ही लाहौर कलंदर ने सुपर लीग में पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले 4 लीग्स में लाहौर कलंदर की कारकर्दगी अच्छी
नहीं रहेगी, हमें पता है। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान फाइनल आज नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बाय द वे कराची किंग्स भी पहली मर्तबा PSL के फाइनल में पहुंची है और जिस तरह लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान जैसी मजबूत टीम को हराया है, इससे कलंदर्स का पलड़ा बज़ाहिर तो भारी लग रहा है। लेकिन ये वो ट्रॉफी है बाय द वे, देख ले, जिस पे आज जो है वो, लेकिन हमें मैं तो अभी देख ही नहीं रहा ना, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा मुझे टेंशन सी होना शुरू हो जाती है इस तरह कोई कंपटीशन होता है। याद रखना चाहिए हमें कि क्रिकेट है, कोई भी राय हतमी नहीं हो सकती और दोनों ही टीमें अल्टीमेटली तो हैं अपनी। लाहौर से हमारा दिल लगा है और कराची में हम रहते बसते हैं और एंजॉय करते हैं। इसीलिए तो मैंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया और मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले मैंने अनाउंस भी कर दिया था, आई एम विद बोथ। So if Lahore wins, I'm with Lahore. If Karachi wins, I'm with Karachi. दोनों शहर जो हैं मुझे बहुत ही, I'm very close to both the cities. I'm from neither. लेकिन तो लिहाजा you're from Lahore though. हाँ, but we live in Karachi और it's been years now, तो हमारा दिल लग गया है कराची में अब। So it's all right, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि लाहौर कलंदर, particularly राना फवाद साहब के लिए मैं चाहता हूँ जरा ट्रॉफी उठाएं, वो ग्राउंड के चक्कर लगाएं, मजा आए कौन देख के। मुझे तो लगता है कि आधा पाकिस्तान जो है ना इसीलिए चाहता है कि लाहौर कलंदर जीते। वो जीत एक्चुअली राना फवाद को देना चाहते हैं तोहफे में, क्योंकि उन्होंने इतना एंटरटेन किया, इतना काम किया, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड दिस। अभी हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सुबह से ही ना जरा माहौल बनाना चाहते हैं, गेम उठा के रखना चाहते हैं बेसिकली। हमारा ही काम है, हमारा ही काम है। भट्टी साहब ये बताइएगा कि आज किस किस्म का मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान? हमें ये फील आ रही थी सुबह से ही कि जरा कांटेदार मुकाबला होना चाहिए। बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने PSL के 5 एडिशन के आज का अगर फाइनल भी शामिल कर लें तकरीबन सारे मैचेस देखे हुए। लेकिन आज मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कराची मेरा शहर, लेकिन मेरा दिल जो है वो लाहौर कलंदर और राना ब्रदर्स के साथ है। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर जीते। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऑन पेपर हम टीमों को देखें तो टीमें बहुत तगड़ी हैं, लेकिन जो बाबर आजम फैक्टर है वो मेरा ख्याल में इस मैच में मेन रोल प्ले करेगा। जितनी ज़बरदस्त फॉर्म में बाबर आजम चल रहे हैं, लेकिन बाबर आजम का भी मुकाबला आज शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ के साथ है। तो अगर कहीं बाबर आजम जल्दी आउट हो गए तो फिर मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स की जो ये मंजिल है ये आसान हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऑन पेपर दोनों टीमों को देखें तो लाहौर कलंदर्स में फ़खर जमान और तमीम इकबाल ये ओपनर्स हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, डेविड वीज़े हैं, समीद पटेल हैं, सोहेल अख्तर उनके कप्तान हैं। बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है लाहौर कलंदर्स की, शाहीन शाह आफरीदी, दिलबर हुसैन और हारिस रऊफ। फिर सबसे बढ़कर जो सरप्राइज पैकेज इस PSL 5 में था वो डंक है। डंक अभी तक इन 2 मैचेस में जो कराची में हुए वो बड़ा उनका बल्ला खामोश रहा है। तो अगर कहीं आज डंक चल गए तो फिर कराची किंग्स के लिए भी मुश्किल होगी। लेकिन कराची किंग्स की भी अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें, बाबर आजम के अलावा भी उनके पास शर्जील खान है, मैं ये याद कर रहा था कि शर्जील को तो हम ना भूलें, वो भी एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं। और बाबर आजम का आपको लगता है भट्टी साहब के जरा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होगा लड़कों को ऑन द अदर साइड? ऑलरेडी दे आर टॉकिंग अबाउट इट। देखें, साइकोलॉजिकल तो डेफिनेट होगा, बड़ा मैच है। लेकिन जो एक चीज़ हुमा और अब्दुल्ला, आप भी पिछले कुछ मैचेस में दुबई और शारजा में हमारे साथ मौजूद रहे, आज हम आपको भी नेशनल स्टेडियम में मिस करेंगे। लेकिन क्राउड का जो फैक्टर है वो एक अजीब व गरीब चीज़ होगी कि बिल्कुल खाली क्राउड में ये मैच खेला जाएगा। लेकिन टेलीविजन ऑडियंस जो है वो करोड़ों में है, करोड़ों में मेरा ख्याल में लोग। आप स्टेडियम जा रहे हैं? जी हाँ अब्दुल्ला, बिल्कुल मैं जा रहा हूँ। You're one of those lucky ones जिनको very few people are actually allowed to go there। अच्छा भट्टी साहब, कहा ये भी जा रहा है कि मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दिखाई है कलंदर्स ने अभी 2 दिन पहले, तो वो अगर आज कराची के अगेंस्ट हो गई तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि बिल्कुल उसी टीम के साथ आप ज़्यादा टीमों से मिले हैं, आपको ज़्यादा सेंस है कि कितनी डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है कलंदर की साइड पे? देखें, T20 क्रिकेट में कहते हैं कि जो टीम मोमेंटम पकड़ ले तो उसको रोकना मुश्किल होता है। लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह पहले पेशावर ज़ल्मी को हराया और उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स को जिस तरह उन्होंने 25 रन से शिकस्त दी, तो मेरा ख्याल में वो मोमेंटम तो उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन क्योंकि बड़ा मैच है, कोई भी शख्स जो है ये मोमेंट मिस करना नहीं चाहता।
लेकिन बाबर आजम, शर्जील खान, इनके अलावा एक और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं कराची किंग्स में, वो हैं इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स के बारे में कहा जाता है कि T20 क्रिकेट में शायद इनसे बेहतर ओपनर नहीं है, लेकिन अगर उनके बॉलिंग देख लें तो बॉलिंग में मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर भी आजकल जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों कराची में ही सुपर ओवर करवाया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स की जितनी मुश्किलें थी पिछले 4 एडिशन में आखिरी नंबर पर आए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उनकी मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही हैं। मुझे तो जब मैच रात 8 बजे शुरू होगा तो लाहौर कलंदर्स जो हैं वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उनको एज होगा कराची किंग्स पर, लेकिन देखें इस स्टेज पर जब 2 बड़ी टीमें फाइनल खेल रही हों तो यहाँ पर आसाब का सारा खेल है, जो टीम प्रेशर। अच्छा, अब आसाब के खेल में भट्टी साहब कप्तानों का भी बड़ा अहम किरदार होता है। इफ वी कंपेयर द 2 कैप्टन्स सुहेल अख्तर और इमाद वसीम, तो आपको कौन लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेशर हैंडल कर लेगा? हालांकि इमाद ने पिछले मैच में आपने देखा सुपर ओवर तक लेके जाने में उनका बड़ा काम था। अच्छा, सुबह का टाइम है, ऑन ए लाइटर मूड, कुछ लोग सुहेल अख्तर को उस्मान बुज़दार से कंपेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन सुहेल अख्तर ने लो प्रोफाइल कप्तान है, बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन सुहेल अख्तर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है इस PSL 5 में। लेकिन इमाद वसीम पाकिस्तान टीम के रेगुलर मेंबर हैं और बाबर आजम जो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन हैं वो इमाद वसीम की कप्तानी में खेलेंगे। तो यहाँ जो तजर्बे का एलिमेंट है वो कराची किंग्स के पास है, लेकिन मोहम्मद हफीज़ जैसा बड़ा नाम लाहौर कलंदर्स के पास मौजूद है जो ज़बरदस्त फॉर्म में है, वो पास में पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल में हफीज़ का जो तजर्बा है ना सिर्फ कॉन्फिडेंट बल्कि हफीज़ जिस तरह मैचेस को फिनिश कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के मैचेस हों चाहे वो लाहौर कलंदर्स के मैचेस हों, मेरे ख्याल में बाबर आजम वर्सेस हफीज़ फैक्टर, अगर दोनों में से जो चल जाएगा उसकी नैया जो है वो पार लग जाएगी यार। चलें जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि किसकी नैया पार लगती है। और वैसे तो दोनों ही टीमें अपने पाकिस्तान की हैं और बड़ी अच्छी बात है कि इन हालात में भी ये एंटरटेनमेंट, ये क्रिकेट आवाम को देखने को मिल रही है। बट यू हैव सम अदर क्वेश्चंस एज़ वेल। व्हाट कैन आई से, आई एम जस्ट मिसिंग आउट द फैक्ट कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान, देखें दुबई में भी जब होते थे मैचेस तो हम टीवी पे ही देखते थे ना ज़्यादातर लोग, तो अभी पाकिस्तान में होते हुए बड़ी अफसोस की ये बात है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड की वजह से अब वो लोग उस तरह एंजॉय नहीं कर सकेंगे, वरना ये 2 टीमें खेल रही हो और एक क्राउड बैठा हो तो आई वाज जस्ट स्टेडियम के बाहर भी स्टेडियम जितने ही लोग होते हैं, अगर नॉर्मल हालात होते स्टेडियम के अंदर भी उतने ही लोग हो, मतलब उसका तो एक लेवल ही कुछ और होता। और मे भी हम शायद बर्दाश्त ना कर सकते कि दोनों लाहौर और कराची की टीमें यहाँ पहुंच गई, तो इट्स ऑलराइट कि अगर स्पेक्टेटर जो है वो लोग नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू भट्टी साहब। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा, एक दफा फिर आपको कोरोना के जरा हालात बता दें, बिकॉज लेकिन एट द सेम टाइम हम कोरोना के बढ़ते हुए केसेस तो बता रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में कोविड-19 की वैक्सीन को लेके खासी डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में भी आपको पता है एक निजी लेबॉर्ट्री खान और इसके में कल इश्तिहार पड़ा था कि सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कोविड-19 ट्रायल्स, सो आप भी वॉलंटियर कर सकते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल पे तो ऑलरेडी ये किया जा चुका है। लेकिन इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रायल्स उसकी बड़ी कंडीशंस होती हैं कि आपकी क्या प्री एग्जिस्टिंग फिजिकल आपकी हेल्थ क्या है, इश्यूज हैं, एज ग्रुप क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद फॉलो अप होता है, कोई 10 महीने साथ चलती है। इट्स नॉट एज इफ के एक दिन एक पिल खाया और अगले दिन बता दिया कि अच्छी थी कि बुरी। इट्स अ होल प्रोसेस। एनीवे जी, पाकिस्तान कोरोना के हवाले से आपको हालात बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा ऑफ कोर्स हो रहा है। 24 घंटे के दौरान मजीद 2050 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 15 नवंबर को 29,378 टेस्ट जो हैं किए गए। ऑलमोस्ट आप 30,000 ऑलमोस्ट समझ लें। और कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह जो है वो सोचें कहाँ से शुरू हुई थी, अब 7% 2% से कम से शुरू हुई थी और अब 7 पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान
33 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए, विच इज़ अ ह्यूज नंबर अगेन। और इस वक्त कोरोना के फ़ाल केसेस यानी एक्टिव केसेस की तादाद 29,000 से ऊपर चली गई है। सो 29,000 लोग इस वक्त हमारे इर्द गिर्द तस्दीक शुदा कोरोना केसेस हैं और वो कोरोना से लड़ रहे हैं, और बाज़ तो लड़ नहीं रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं, लिटरली पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि यू डोंट नो कि आपको ये वायरस किस तरह से अफेक्ट करेगा और आपकी बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट करेगी। अच्छा, एक बहुत ही खूबसूरत मैंने कल तस्वीर देखी, बड़ी इफेक्टिव थी, खूबसूरत तो शायद इतनी नहीं थी, लेकिन उसमें जो कोरोना का एक वो जो साइन बना हुआ है ना रेड रंग का, और वो टेंटिकल्स टाइप निकल रहे हैं जो उसके, तो वो दिखाया हुआ था जरासीम, एग्जैक्ट जरासीम ठीक था। तो वो दिखाया हुआ है कि जैसे एक स्क्वायर है और हवा में हर जगह उसके वो कीटाणु और वट एवर यू वांट टू कॉल इट, वो सब कुछ है। और लोगों ने लिखा हुआ था कि अगर आप देख सकते कोरोना का तो क्या आप स्टेप आउट करते, क्या आप घर से बाहर निकलते, क्या आप मास्क ना पहनते। तो वो बड़ी इफेक्टिव किस्म की चीज़ थी कि वी डोंट नो वेयर इट इज़, और लोगों को लग जाता है और पता नहीं चलता। अच्छा जी, कोरोना के बढ़ते केसेस हुकूमतों से फौरी फैसलों का तकाजा तो कर ही रहे हैं। जल्द वाज़े पॉलिसी सामने ना लाई गई तो अवाम में खदशात और बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव के बाद हुकूमत ने मुल्क भर में जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हाई टाइम टू। ये जो आप कह रहे हैं ना, पहले 2% होता था और अब 7 पे हो गया, ये जलसों की वजह से ही हुआ है। वैसे बाय द वे आई एम श्योर उनका भी किरदार होगा। ऑफ कोर्स हजारों की तादाद में लोग मिल रहे हैं, तो व्हाट डिड यू थिंक कि नहीं होना ये। शादी हॉल्स में होने वाली तकरीबात जो हैं उनमें 300 से जायद अफराद एक्चुअली यहाँ पे हम ये भी बता दें, शादी जो इंडोर हॉल्स हैं वो तो होंगे ही नहीं, आउटडोर में जो भी इवेंट होगा खुली फजा में हो सकेगा। There can be nothing can be done inside a hall basically। बिल्कुल, यानी बंद स्पेस में कुछ नहीं होगा, ओपन एयर में हो सकता है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मसाजिद, फैक्ट्रीज और दुकानों में SOPs पर अमल करना होगा। स्कूल्स को बंद करने से मुतालिक हतमी फैसला 1 हफ्ते बाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 10 दिन में कोरोना केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ है। एहतियात ना की तो अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। जलसे जुलूस, जो जलसे हैं, हमारा जलसा था अगले इस सैटरडे को, तो हमने ये फैसला किया है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे रोज़गार लोगों को नहीं मिलता, जिससे कारोबार मुतासर नहीं होता, हर वो चीज़ हमने बंद करनी है। तो नंबर 1 तो ये है कि हमने सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, और जो भी गैदरिंग होगी 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं होंगे। सब मास्क पहनेंगे उन गैदरिंग्स पे और अपना सोशल डिस्टेंस रखेंगे। ये आज से हमने फैसला किया है, किसी किस्म की गैदरिंग में 300 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। अब तक कई अहम शख्सियात वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं। गुज़श्ता दिनों PP रुकने सिंध असम्बली जाम मदद अली और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वक़ार सेठ कोरोना से इंतकाल कर गए। सो हम सिर्फ अफेक्ट होने की बात नहीं कर रहे, उसकी वजह से जान जाने की बात कर रहे हैं, ताकि आपको सिविरिटी का अंदाज़ा हो। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल और रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत के अलावा रुकने सिंध असम्बली शर्जील मेमन भी वायरस से मुतासर हो चुके हैं। और हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे कितने ही रिश्तेदार जानने वाले कोरोना वायरस का शिकार हैं, इस वक्त भी उससे नबरदाज़मा हैं। अच्छा जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन साहिबा, पाकिस्तान में कोरोना पर बात करने से पहले एक और बड़ी खबर मिली है कि अमेरिका से मॉडर्ना की वैक्सीन 95% नताइज दे रही है, विच इज़ अमेजिंग। इस साल के शुरू में हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन बन भी जाएगी, और अब तो 2 बन गई हैं। तो दिस इज़ द सेकंड वन। 95% इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। लग रहा है कि दुनिया भर में वैक्सीन पर जो काम हुआ है इसके नतीजे मिल भी रहे हैं। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ने इन आलमी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई राब्ता वगैरह कर लिया है कि या फिर सोचा जा रहा है कि कर लेना चाहिए ताकि वैक्सीन जो है वो जल्द पाकिस्तान में भी मिल सके? जी बिल्कुल, इस वक्त बहुत सारे ममालिक में जो है वो वैक्सीन पे काम हो रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब कामयाबी का क्लेम कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों फाइजर ने भी किया, चाइना की भी कुछ कंपनीज हैं।
तो पाकिस्तान ने चूंकि जैसे ये वैक्सीन बनेगी तो इनकी फौरी तौर पे डिमांड होगी और लोग अभी से जो है वो इसकी एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी 2 कंपनीज को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल मिल गया हुआ है और पाकिस्तान भी वहां पर कुछ एडवांस में जो पेमेंट करनी है वो अनकरीब वहां पे करके वो बुकिंग करा लेंगे और जिन लोगों को ये वैक्सीन लगनी है उनके बारे में भी पाकिस्तान ने डिसीजन ले लिया और शॉर्टलिस्ट कर लिया। तकरीबन 1 करोड़ लोगों के लिए वो वैक्सीन फर्स्ट फेज में ली जाएगी जिसके अंदर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स होंगे और 65 ईयर्स से अबव जो लोग हैं उनके लिए ये वैक्सीन जो है फर्स्ट स्टेज में जो है वो बाहर से मंगवाई जाएगी। अच्छा ये बताइएगा नौशीन साहब, बड़ी आपने हौसला अफजा बात बताई है। पाकिस्तानी हुकूमत ने जो फैसले किए हैं इनकी बात हम कर ही रहे हैं, तो खासी खौफनाक तस्वीर अब दिखाई जा रही है कोरोना की कि कोरोना खदशात से ज़्यादा रफ्तार से फैल रहा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल बंद होंगे प्रॉब्ली, ना दुकानें वगैरह, मार्केट्स वगैरह, फैक्ट्रीज भी इसी तरह चलती रहेंगी। अब एक कंफ्यूजन भी है लोगों में, कुछ समझ नहीं आता। आज 2000 केसेस हैं, खुदा न खास्ता कल 25 से हुए तो फिर दोबारा से आप लोग रिव्यू करेंगे। पीपल आर कंफ्यूज्ड। क्या पैगाम मिल रहा है इस वक्त शहरियों को? नहीं जी, बिल्कुल बहुत सीरियस डिसीजंस लिए जा रहे हैं और स्कूल ये नहीं कहा गया कि बंद नहीं किए जाएंगे, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ये फैसला डेफर किया गया और 23 नवंबर को दोबारा मीटिंग होगी और उसके अंदर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि एक एक्सटेंडेड और अर्ली विंटर वेकेशंस की अनाउंसमेंट जैसा कि जो कि NCOC की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा है कि फौरी तौर पर तमाम जलसे जो हैं वो PTI ने, गवर्नमेंट ने अपने जलसे जो हैं वो फौरी तौर पे कॉल ऑफ कर दी है कि अब मजीद में मुल्क में जलसा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बाकी भी जगहों पे शादी हॉल्स पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो मजीद सख्त कर दी गई है और जितने भी SOPs हैं बाकी इंडस्ट्रीज में, मार्केट प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट्स पे, उनकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अच्छा नौशीन साहब, आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि वज़ीर आज़म इसकी तारीफ भी करते हैं और क्रेडिट भी लेते हैं कि पाकिस्तान कोरोना की पहली लहर में ज़्यादा नुकसान से बच गया, लेकिन ये भी हकीकत है कि आम शहरियों ने, एंड यू कैन लुक अराउंड, उन्होंने तब भी ज्यादा एहतियात नहीं की थी। सब बनता तो बैठे हुए थे जबरदस्ती। बिल्कुल, और अब भी इस मामले को ऑब्वियसली उस तरह सीरियस नहीं लिया जा रहा, तो जबरदस्ती SOPs पर अमल दरामद करवाने का वक्त अब नहीं होगा तो कब आएगा? तो ये बहुत सारे SOPs जो हैं मगर इनकी बार बार आवाम को बताया जा रहा है कि अगर ये SOPs पे अमल दरामद ना हुआ तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट मेजर्स जो हैं वो और ज़्यादा सख्त किस्म के मेजर लिए जा सकते हैं और फिर अगर ये दुकानें और मार्केट्स बंद हुई तो फिर लोगों को जो तकलीफ होगी उससे बेहतर है कि जो हुकूमत इस वक्त एक्शन ले रही है उसके ऊपर अमल दरामद करें और अपने SOPs को फॉलो करें, क्योंकि ये वाहिद तरीका है इस वक्त जो कोरोना का इतना खतरा बढ़ रहा है कि जिस तरह कहते हैं कि ये मास्क ही वैक्सीन है। अगर आप मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कंटिन्यू रख सकेंगे, मगर अगर मास्क को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कोरोना के फैलाव को कोई रोक नहीं सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बड़ी आपने इफेक्टिव बात की है कि मास्क ही वैक्सीन है। नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी और पता है क्या, ये जो फैंसी मास्क N95, KN95, अब विद पैसेज ऑफ टाइम रिसर्चेस आ रही हैं कि इनकी इफेक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क या फिर कॉटन का 3 लेयर जो मास्क होता है या 2 लेयर मास्क होता है, वो अगर आप रुमाल भी डबल करके बांध लेना, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो वो भी आपको बचा सकता है। इसके आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और उस तरह आप इनहेल और वो चीज़ें ना ब्रीद इन कर सकें। यू आर वेरी राइट अबाउट दीज मास्क। जो शुरू में लोगों ने इस साल के शुरू में ऑलमोस्ट एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था कि बाहर से इंपोर्ट करके वो जो N95 टाइप बड़े बड़े मास्क बड़े महंगे मिलते थे। अब्दुल्ला ने तो मेरे साथ कुछ हज़ारों के लिए हुए, बड़े पैसे लगे हैं वैसे इन चीज़ों में। वेयर एज ऑल यू नीडेड वाज अ वेरी सिंपल, वो जो ग्रीन रंग के मास्क हर जगह मिल रहे होते हैं, दैट्स ऑल यू रिक्वायर। तो वो ही चीज़ आप बाहर रोक लें, उस जरासीम को अंदर जाने से बाहर रोक लेंगे तो एक सिर्फ मास्क है, अंदर चली गई चीज़ तो लाखों का खर्चा और ऑफ कोर्स जान भी जा सकती है। सो डोंट लेट दैट हैपन। ब्रेक के बाद मिलेंगे और कुछ और बात करेंगे फिर। अच्छा जी, बस बेसिक पिछली दफ़ा हम ब्रेक पे आने से पहले मास्क की बात कर रहे थे ना,
फिल्टर वाले के अलावा, वैसे मैंने क्योंकि कुछ पढ़ा है कि फिल्टर वाले ज़रा इतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो भी मास्क आपको मिल रहा है पहने, मकसद मास्क पहनना है, मुंह को ढांपना है। तो लिहाजा हम कहने का मकसद ये है कि हम कोई ये नहीं बता रहे कि जी ये वाला मास्क काम नहीं करेगा और वो बेहतर है। आपको जो मिल रहा है ना आप पहन लें, एंड डोंट गो आउट लुकिंग फॉर अ वेरी स्पेशलाइज्ड मास्क, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। दैट्स व्हाट वी वर गोइंग टू से, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है दैट इज़ इनफ। तो लिहाजा उसके पीछे ना दौड़ें कि जी वो बड़ा स्टाइलिश, स्टाइल इज अनदर थिंग बट यू नीड अ मास्क। N95 मास्क ऑल्दो मेडिकल स्टाफ के लिए, जो लोग कोरोना के पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए छोड़ दें, लेकिन उसमें भी जो KN95 वाले प्रॉब्ली जो फिल्टर वाले हैं ना, उस पे जरा मुतज़ाद रिसर्चेस ऑलरेडी ऑनलाइन मौजूद हैं कि वो प्रॉब्ली इफेक्टिव हैं कि नहीं हैं। देयर स्टिल अ डिबेट गोइंग ऑन अबाउट। आपको वैसे पता है ना रिगार्डिंग रिसर्च ऑल्सो, इस साल के शुरू में बड़ी बड़ी रिसर्चेज हुई थी और फिर वो बाय द एंड ऑफ द ईयर जो हम पहुंचे हुए हैं बहुत सी चीज़ें निगेट भी हो चुकी हैं। सो जस्ट गो विद द फ्लो, मास्क पहनना ज़रूरी है, अपने आप को साफ सुथरा रखें एंड दैट शुड बी इनफ। अच्छा, एक और चीज़, गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये खबरें रूटीन सी बन गई हैं कि कभी किसी ने मुश्ताल होकर अस्पताल पर धावा बोल दिया, कभी कोई ग्रुप अपने प्यारे के मरने पर आप में से बाहर होकर डॉक्टर्स पर चढ़ दौड़ा। तो ये इस किस्म की खबरें बहुत सुनने में आजकल आ रही हैं। तिब्बी अमले पर तशद्दुद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जो इंतहाई तशवीशनाक है, और इसकी वजह क्या है और इस सिलसिले को ख़त्म कैसे करना है, ये बात करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जब आवाम के जहन में ये होगा, और हम बिल्कुल किसी गांव की किसी देहात की बात नहीं कर रहे हैं, हम शहरों की बात कर रहे हैं, हमारा अपना स्टाफ देख लें, वो कहते हैं जी अस्पताल नहीं जाना या डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो तो कोरोना वायरस के टीके लगा रहे हैं, और खुदा न खास्ता अगर उनके किसी रिलेटिव की जान चली जाए कोविड-19 की वजह से तो उसके बाद तो फिर हशर हो जाता है। ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग ओवर द पीरियड ऑफ रीसेंट मंथ्स? क्या ये तशद्दुद बढ़ा है, कम हुआ है या उतना ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला उमा आपका। बात यह है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और हम बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे हैं कि ये जो रिलेशन है बिटवीन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड मरीज के साथ और उसके लवाहिकीन के साथ जो रिलेशन है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ट्रस्ट खत्म हो गया है। जो ट्रस्ट है बिटवीन डॉक्टर्स और पेशेंट का, वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब पर्टिकुलरली अगर आपने बात की है कोरोना के हवाले से, तो आप यकीन करें डे 1 से लोगों ने कोरोना को एक्सेप्ट ही नहीं किया है और ये कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है। फिर उसके बाद आपने सुना होगा कि फिर एक बात आई कि भाई अस्पताल मत जाना, डॉक्टर हजरात जो है वो आपको कोरोना का वो टीका लगा देंगे, आप कोरोना में लेबल कर देंगे और फिर आपको इन डॉक्टरों को $3000 मिलते हैं इस बात के। तो ये इस तरह की चीजें, और जब मरीज मर जाता है तो उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा और तोड़ फोड़ होती है। तो लिहाजा हमें जरूरत इस बात की है कि 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ICRC के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस है, जिसके तहत हम बहुत सारा इसमें काम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की जो साथ और जो हॉस्पिटल के साथ जो तिब्बी अमला है उनके साथ जो ये मारकुटाई होती है, तोड़ फोड़ होता है, ये बहुत ही सही बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स हरास हो जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और इसमें एक चीज बहुत मेरी रिक्वेस्ट होगी मीडिया से कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पर कोई शिकायत आती है, तो ये ना टिकर चला दिया करें कि डॉक्टर्स की गफलत से एक और मरीज इंतकाल कर गया, डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से अब बाद में पता चला कि जी वो तो कोएक्स था। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि असल हकीकत क्या है वो पता करना चाहिए। इस तरह की खबर से क्या होता है कि लोगों के दिलों में एक नफरत आती है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ मारते हैं मरीज को, इलाज नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं। जी बिल्कुल, यू आर 100% राइट और हम आपसे अग्री भी करते हैं। हाउएवर कभी कभार कुछ केसेस में शायद ऐसा हुआ भी हो, कोई दूर दराज के एरियाज जहाँ डॉक्टर ने उस तरह केयर ना की हो, लेकिन नॉट दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल, ही और शी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अ पेशेंट। लेकिन जब एक किस्सा ऐसे आ जाता है तो आगे के 100 किस्से जो होते हैं ना, उस जगह पे वो टाउन हो, कोई विलेज हो, कोई पिंड हो, कुछ भी हो, वो बड़ा उसको असर करते हैं। जनरलाइज हो जाता है, जनरलाइज हो जाती है बात। तो लिहाजा कभी कभार देयर इज सम लिटिल एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन इट। हाउएवर बाकायदा
ऐसा कानून मौजूद है पाकिस्तान में डॉक्टर साहब कि डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाले को कैद की सजा भी हो सकती है। आप लोग क्यों नहीं चाहते या क्यों नहीं ट्राई करते कि इसको भी इन प्रैक्टिस किया जाए? अगर इस किस्म के केसेस होते हैं FIR जहाँ बिल्कुल पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स पे चढ़ाई कर देते हैं, तो FIR वगैरह कटवानी चाहिए। मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और इस तरह के वाकयात पंजाब में भी किया गया है। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने डॉक्टरों को बहुत मारा पीटा था, और जब इंक्वायरी हुई उसमें पता चला कि ये गलत सारा काम हुआ है, तो वो अरेस्ट भी हुए, और आई थिंक दे आर स्टिल बिहाइंड द बार, अभी तक वो है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इसी के लिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने सिंध हेल्थ केयर कमीशन और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और दूसरी चीजों के लिए हमने काम किया था कि इसको लोगों को ये पता चले कि अगर कोई डॉक्टर कोई गलती कर रहा है उनकी नजर में, उनको ये पता लग रहा है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा के मार दिया, तो एक इदारा हो वहां जाके आप शिकायत करें। बदकिस्मती ये हुई कि ये इदारा कानून के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से अब तक हम वहीं खड़े हैं। लेकिन ये जरूर है, मैं आपके तवज्जुह से तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो रिलेशन अभी खराब हुआ है डॉक्टर्स और मरीज का, इसको खुदारा बिल्डअप करने के लिए आपका अपना अहम रोल अदा करना पड़ेगा। और जिस तरह से हम पार्टनर हैं ICRC के, इसी तरह से और मीडिया को भी हमें पार्टनर चाहते हैं कि वो बने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें, जब तक डॉक्टर्स पे आपका ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है उसको पता होना चाहिए कि वो मरीज को किस हालत में डॉक्टर के पास ले गए हैं, कितनी सीरियस कंडीशन है। अक्सर देखा गया है कि मरीज को बहुत मरे हुए हालत में लेके आते हैं, और जब डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि जी ये इंतकाल कर चुके हैं, तो वहां तोड़ फोड़ उसके लवाकिन करते हैं, विच इज वेरी बैड। ये जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है वो खत्म होना चाहिए, और जाहिर है इसके लिए इक़दाम भी किए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर। और इस बात से वैसे तो थोड़ी सी अनरिलेटेड है या रिलेटेड भी आप कर दें, विद द सेम टोकन आपको पता है कितने दूर दराज से लोग पहुंचते हैं कोई बहुत रिनाउंड डॉक्टर हो उससे मिलने के लिए। अक्सर हमने ये सुना है, और दिस इज़ एन एडवाइस फॉर डॉक्टर्स कि प्लीज़ उन लोगों को टाइम दिया करें। कभी कभार हमने देखा है कि 3-3, 4-4 हज़ार रुपए एक कंसल्टेशन की फ़ी होती है, और टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। मतलब ऑब्वियसली अब तो कोरोना की वजह से किसी को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन लिटरली पेशेंट से कि भाई हमें तो हाथ भी नहीं लगाया, 2 मिनट में फारग कर दिया। खैर, इसमें हम तफसील से और फिर कभी बात करेंगे। ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं उन तमाम टीमों को जिन्होंने पाकिस्तान में PSL के आगाज़ से और आज तक मेहनत की है इस लीग को बनाने में, इसको इस मकाम तक पहुंचाने में, और उसमें सर्टनली सभी का किरदार है। लेकिन एक बहुत अहम नाम फवाद राना साहब का भी है, क्योंकि जब आपको मुसलसल हार मिल रही हो ना, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही हो, तो आपका दिल भी टूटता है। आप हैं तो इंसान ही आखिरकार, और दिल टूटता है तो आप कहते हैं छोड़ो यार, मैं अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था, मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। आपके साथ भी होता था ऐसा? आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देखे, मेरे मूछें भी बड़ी थी और मेरे बाल भी अच्छे खासे थे। आप कम हो, थोड़े से कम 5 साल पहले। अब बिल्कुल 5 साल पहले अच्छे खासे बाल थे, यू नो। तो ऑब्वियसली प्रेशर बहुत, लेकिन लोगों ने इतनी मोहब्बत दी कि मुझे, मैं उसको लुटा नहीं सकता कि वो अब वो ड्राइव करती है मुझे एक्चुअली। अब ये सोचे कि अगर जब मैं हारिस रऊफ को बॉल करते देखता हूँ तो मुझे किसी जीत और हार की ज़रूरत होती है? मुझे नहीं होती। एक रावलपिंडी के सड़कों पे टेप बॉल से बॉल करने वाला, नौकरी करने वाला बच्चा आज दुनिया का टॉप बॉलर है। जो कल उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिखाए हैं उसमें 2020 में ही इज़ द नंबर 1 बॉलर for T20। अच्छा, that is reward enough for you। लेकिन चूंकि राना साहब ने अभी जिक्र कर ही दिया है अपनी मूंछों और अपने बालों का, तो हम कुछ पुराने क्लिप्स भी आपके दिखाना चाहते हैं over the years। ओह यस, ये आपकी एक्साइटमेंट, मूंछों में तो थोड़ा सा ताव भी था आपकी पहले, ये वो भी खत्म हो गया। स्टाइल हैज चेंज्ड ना, स्टाइल हैज। तो अच्छा, ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये वो एक्साइटमेंट है जो मैं कहता हूँ कि आप देखें तो आपको महसूस होता है कि हाउ मच समबडी इज इन्वॉल्व्ड, और वो जो मोहब्बत है अपने शहर से, अपने मुल्क और अपने बच्चों के लिए और अपने टैलेंट के लिए, वो नजर आती है इन जज्बात में। जेन्युइननेस ऑफ इट, यू नो, यस द कैमरास आर ऑन यू। आपको पता है कि पूरा मुल्क जो है आपको जानता है, आपको फॉलो कर रहा है, बट यू विल बी व्हाट यू हैव टू बी। तो आज इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम यही मनाजिर जो है वो दोबारा भी देखेंगे। डर लग रहा है वैसे आज, सही बताइए, टेंशन है? जी, दिल बहुत, ये देख के घबरा जाता हूँ। फजर के बाद से मुझे ऐसी टेंशन होती है,
आंख ही नहीं लगती I दोबारा। haven't slept. I just slept 2.5 hours maybe. Just 2.5. और उसके बाद पैल्पिटेशन और टेंशन। जी जी बिल्कुल। आज वो समा के प्रोग्राम पे था, उन्होंने कोई बुलाया हुआ था, कोई क्या कहते हैं प्रेडिक्शन जो करते हैं, तो आई वाज अबाउट टू डाई, लेकिन उसने कहा कि लाहौर इज क्योंकि उन्होंने पहले तमहीद बांधी बहुत लंबी चौड़ी की थी ऐसे, मैंने कहा भाई खुदा के लिए बता दो, ही सेड कि लाहौर विल डू वेल इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह। और बड़े लोगों की दुआएं भी आपके साथ हैं, और क्यों ना हो जनाब, जब आप बहुत ज़्यादा जीत के लिए भूखे होते हैं ना और आपको बड़ा इंतज़ार होता है, तो फिर उसकी खुशी और होती है। कांटे का मुकाबला हमें लग रहा है कि होगा, वैसे होना भी चाहिए, है ना? देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि लाहौर कराची है, प्रेशर है, दोनों टीमें, हम तो बिल्कुल ही बॉटम पे थे। कराची भी हमारे से कोई ज़्यादा, कराची भी पहली दफ़ा कराची भी वो 5वें नंबर पे थे, हम 6ठे पे थे, वो 4थे पे थे, हम 5वें पे थे, और दोनों शहर का बहुत बड़ा प्रेशर है उसका। और मेरा ख्याल है कि दुनिया का बेस्ट बैट्समैन आप बाबर आजम उसमें आमिर हैं, आपके पास इमाद हैं, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। पहले हम उनकी सुन लेना, उनके जरा तारीफ कर दूं, मुझे नजर ना लगे। हाँ बिल्कुल, गुड वन, अच्छा है। तो मुझे तो लगता है कि ज़बरदस्त किस्म का एक होगा, हमारी टीम का मोमेंटम है इस वक्त, और उस मोमेंटम को मेरा ख्याल है विल कैरी इंशाल्लाह, विल कैरी थ्रू। अच्छा राना साहब, इस पूरे साल को असेस किस तरह करेंगे? सो वी स्टार्टेड ऑफ PSL 5, बड़ा जी फैन फेयर और बड़ा इंतजार था। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे अरेंजमेंट्स बेहतर हो जाती हैं, पाकिस्तान में सारे मैचेस हो रहे हैं, फिर कोविड का सारा सिचुएशन होगी, मतलब ऑलमोस्ट लगा कि काम बनते रह गया। उसके बाद तोड़ फोड़ के बाद अब ये मैचेस हुए, तो चूंकि ऑलरेडी मोमेंटम खत्म हो चुका है, टूट फूट हो चुका है, इतने महीनों बाद वापस आ रहे हैं, तो फिर भी उम्मीद थी आपको? मेरा ख्याल है कि अगर ये जो लोगों ने मीम बनाए हुए हैं, वो कहते हैं अगर ये पेंडेमिक ना होती तो शायद लाहौर कलंदर फाइनल में भी ना आता। It had to be extraordinary। तो सारा कुछ उल्टा सीधा हो गया। हाँ, तो लिहाजा ये भी इसलिए वो, लेकिन लाहौर वाज डूइंग सो वेल, और जब एकदम से PSL रोक दिया गया तो हमें बस लग रहा था कि बस लाहौर तो अब जीतने ही वाला था, और एकदम से ये पॉज आ गया। लेकिन फाइनली द वेट इज ओवर, और वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। अच्छा, कैप्टन्स का भी फिर मवाजना किया जा रहा है। सुबह कह रहे थे कोई कि अहमद तो माशाल्लाह ही इज अ हाउस होल्ड नेम और बड़े मशहूर हैं, लेकिन लाहौर के जो कप्तान है उन्हें कहते हैं उस्मान बुजदार की तरह है, जरा खामोश है। याद कहा गया था। पता नहीं है, लेकिन देखिए हमारा रिजॉल्व देखें, आप हमारी कमिटमेंट देखें कि सोहेल अख्तर को जब मैंने अनाउंस किया, हमारे जो ड्राफ्ट हो रहा था, इट वाज सरप्राइज, अ बिग सरप्राइज। सबने तनकीद की थी, सबने की, बल्कि मुझे तो एक बहुत मशहूर कमेंटेटर ने कहा कि यार आप लोग ना किसी क्रिकेटर को भी अपने साथ शामिल कर लें। तंज किया ना उन्होंने। हाँ। तो so bad। मैंने कहा जी देखिए बात यह है कि मेरी अपनी ज़ात के साथ और पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है। मुझे ये पता है कि अगर मैंने नॉर्म वही चीज़ें करनी है कि जी ये बहुत स्टेबल है। क्यों लिया था वैसे डिसीजन? देखें लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा प्रेशर है, इसकी कैप्टनसी का, इसकी फ़ैन फॉलोइंग। अगर हम कुछ ना करें, हमने 5 लाख बच्चों का ट्रायल किया है, 10 फैमिली मेंबर लगा लें, 5 मिलियन लोग तो वैसे ही हो गए। जब लाहौर कलंदर का मैच, अब मुझे याद है कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, मुल्तान और हमारा मैच, हम बाहर थे, वो मैच हम जीत के, तो PCB के चेयरमैन ने मुझे कहा कि यार हमें जो न्यूज़ भी लिया कि पूरा मुल्क जो है ना सेलिब्रेट कर रहा है, हम आउट हैं। तो इतना प्रेशर है। फिर मैं ये बार बात करता हूँ कि ब्रेंडन मैकलम, हम 3 कंटिन्यूस हारे थे, तो लॉबी में मुझे ब्रेंडन मिले और उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर राना, आई थिंक आई एम नॉट परफॉर्मिंग, सो यू आर फ्री टू अपॉइंट एनी न्यू कैप्टन। अच्छा। देखिए AB डिविलियर, ब्रेंडन मैकलम, उसके बाद हफीज़ साहब आए, इट्स बिग प्रेशर। मैं हफीज़ भाई पे प्रेशर नहीं डालना चाहता था, मैं चाहता था कि वो सपोर्ट करें, वो जो उनका ब्रेन है, और मुझे आज ही उम्मीद है कि वो जो ब्रेन है वो आज भी इंशाल्लाह काम आएगा, क्योंकि वो डिटैच करके ना, वो देखें सोहेल अख्तर के पीछे तो वही है ना। हाँ, तो सोहेल अख्तर तो वो बैक पे तो वो है ना, तो इसलिए वो जो तजर्बा है इन्फॉर्म्ड, क्योंकि वो प्रेशर में नहीं है, वो प्रेशर वो उसको गाइड कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, और यही हमें करना चाहिए। हमें सीनियर प्लेयर के साथ नए लड़के, देखिए एक ऐसा बच्चा जो पाकिस्तान नहीं खेल रहा,
वो कैप्टन है और फाइनल में। हमें बैंडेंग के बल्ले के चलने का भी इंतजार है, इंशाल्लाह वो भी चल जाए तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा ना। लेकिन एट द सेम टाइम बाबर आजम हमारे तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान हैं और हम दूसरी टीम को भी अंडरमाइन नहीं करेंगे। उनकी प्रेजेंस का ही वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन, सो इनफैक्ट दी बेस्ट प्रॉब्ली हमारे लिए। तो उनका भी प्रेजेंस का प्रेशर तो होता है, उन्हें हैंडल करना बड़ा टास्क होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबर आजम इज द की। तो आपने कोई डिस्कस किया अभी तक? नहीं, मैं तो इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि वो तो बबल में है ना सारे, तो वो तो सिक्योर बबल है। और मैं पीसीबी को मुबारकबाद देता हूँ। मैं चेयरमैन साहब को ख़ास तौर पे, वसीम साहब को खास, देखिए उन्होंने वो काम किया है जो शायद बहुत रिस्की काम था, उसको वापस लाना, उसको अपने मुल्क में आईपीएल नहीं हो सकी, और उन्होंने इतना ज़बरदस्त सिस्टम किया हुआ है। मतलब मेरा कोई इंट्रैक्शन नहीं है किसी ऐसे आदमी की जो उस बबल में नहीं है, वो नहीं मिल सकता हमसे। और जो भी जा रहा है उसके सब टेस्टेड है और कोरोना चेक और ये सारा कुछ। आप देखें, मैं प्रेस गैलरी में परसों गया था सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कि लोग बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज भेज रहे थे कि जी आप नहीं आए, आप कराची। तो मैं जाके वेव करके वापस आ गया था, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इसको ज़बरदस्त कंट्रोल किया। कोई तमाशा नहीं है, कोई जगह नहीं है। चेयरमैन बॉक्स में आपको 3 से 4 लोग ओनर्स मिलते हैं, कोई नहीं है। ब्रिलियंट सिस्टम, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इसीलिए तो वी हैव ऑल द फॉरेन प्लेयर्स। और वसीम साहब भी हमारे पास शो में थे परसों तरसों, और बड़ा हमने तफसील से डिस्कस किया। उन्होंने भी यकीनन हमने अप्रिशिएट किया कि यू नो इन दीस टाइम्स पाकिस्तानी कौम के लिए कौन सी एंटरटेनमेंट है। आप पूरी दुनिया घूमे, आपको पता है दुनिया में एंटरटेनमेट का लेवल ही क्या है। हमारे यहाँ क्या है, एक खाना एंटरटेनमेंट है, ठीक है, और दूसरा क्रिकेट एंटरटेनमेंट। खाना तो वैसे ही डिस्टर्ब हुआ हुआ है आजकल। कोरोना की वजह से तो हमारे जो रिवायती एंटरटेनमेंट पॉइंट्स हैं वो भी सब कुछ खत्म हो गया। सो देयर वाज नथिंग। एंड देन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली कहा तो गया था कि सारी एंडिंग जो है पीएसएल की हम अच्छे वक्त में कर लेंगे, लेकिन उम्मीद कोई खास नहीं थी। जिस तरह पूरा साल गुजरा है तो वो उम्मीद भी नहीं हो रही थी कि होगा कि नहीं होगा। एंड देन इंशाल्लाह यू लिफ्ट द ट्रॉफी। क्या प्लान है उसके बाद, कहाँ जाएंगे सबसे पहले? देखिए, मैंने लास्ट ईयर मैं गया था, यहाँ थैलेसीमिया का एक हॉस्पिटल है, उमैर सना हॉस्पिटल। जी, डॉक्टर काशिफ अंसारी हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर शो एज वेल। अच्छा। और डॉक्टर काशिफ अंसारी ने अपने बच्चों के नाम पे ज़ाहिर रखा हुआ है, और वो बहुत काम करते हैं थैलेसीमिया के बच्चों के। मैंने लास्ट ईयर उधर मैं गया था, उन बच्चों ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी, बड़ा प्यार दिया, मेरे लिए दुआएं की। तो मैं सबसे पहला काम तो ये करना चाहता हूँ कि वहाँ जाऊँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँ। दूसरा, मैं कोर्ट में जाऊँगा, जो कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट है, जो कि मीरपुर में, और वहाँ पे जो 2005 का ज़ल्ज़ला आया था, चौधरी अख्तर साहब ने वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बनाया, ब्रिलियंट है, टॉप ऑफ द लाइन, 5 स्टार फैसिलिटी है मीरपुर में उन बच्चों के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए, जो कि हमारा मज़हब भी कहता है कि जी यतीमों पे आप हाथ रखें। और तीसरा, मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, वो ये है कि हम यहाँ पे सुंदर में एक स्कूल बना रहे हैं, सुंदर स्टेम स्कूल, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। ये स्कूल जो है ये सिर्फ साइंस के बच्चे पढ़ाएगा। 8वीं के बाद 9th से हम बच्चे लेंगे, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाली नस्लों में, शायद मैं नहीं होऊंगा, उन बच्चों वो हार्वर्ड में जाएंगे, कैम्ब्रिज में जाएंगे, ऑक्सफोर्ड में, और ये फुली फंडेड है। इंशाल्लाह हम स्कॉलरशिप देंगे उनको। ये हम अभी रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, उसको मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप उसकी वेबसाइट पर जाएँ, sschool.pk, sschool.pk। जी है, सुंदर स्टेम स्कूल जो कि 9th के बच्चे लेगा। हम रजिस्ट्रेशन हमने शुरू कर दिए, और उसके बाद हम IMO जो इंटरनेशनल जो टेस्ट होता है मैथ का, उसमें बच्चे तैयार करेंगे। और हमारा प्लान है इस साल था, तो फैकल्टी वगैरह सब मैनेज हो गई? जी, सब ज़बरदस्त स्कूल है, एब्सोल्युटली। और ये हम पूरे पाकिस्तान से बच्चे लेंगे, वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल है। और आप ये देखेंगे इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 सालों में मैं यहीं आपको बैठाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि वो ओलंपिक मैथ जो पूरी दुनिया में ग्लोबली जो होता है कंपटीशन, उसमें हमारे बच्चे भी जाएंगे। राना साहब, स्कूल हो गए। आई हैव टू से दिस इज सो कमेंडेबल, क्योंकि राना साहब हम आपसे मिलते भी नहीं हैं, आपसे बड़ी ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बातें शातें भी हुई हैं। यू नेवर स्टॉप, मतलब आपका जो एक क्वेस्ट है क्रिकेट में, पहले आपका यही था, कितने लोगों को ऑल ओवर पाकिस्तान आपने, जिसको ऑडिशन का या जो भी आप, और लाहौर कलंदर के जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो चल रहे हैं, उसके बच्चे बच्चियां दोनों हैं। बच्चियां जो आप लोगों ने हमारे शो पे ही आई हुई थी, और आप लोगों की तरफ से फोन आ गया
ओके वील टेक देम। फिर आप वहाँ रुके नहीं, अब आप पढ़ाई की तरफ भी आ गए कि स्कूल भी होना चाहिए। ज़रूर है ये। इस वक्त पाकिस्तान, मैं तो अपने मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया में कंपटीशन होते हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी करता है, मैसाचुसेट्स करता है, ये करता है, पूरी दुनिया से वो ग्लोबल साइंटिस्ट लेते हैं, मैथमेटिशियंस लेते हैं। हमारे है ही नहीं बच्चे, हम उनको सपोर्ट करें। हमारे पूरा जो ग्रुप है, मतलब जो मेरे दोस्त हैं, जो बाकी जिनकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है, हम सारे उसको सपोर्ट करेंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान का टॉप इंशाल्लाह मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स हम उसमें पैदा करेंगे। उसमें बायोलॉजी नहीं है, सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। अच्छा, दिस लव टू डू सो मच फॉर योर कंट्री, फॉर योर होमलैंड, फॉर योर मदरलैंड, मुझे तो लगता है माशाल्लाह आपको देख के कि ये बढ़ता ही जा रहा है आपका हर गुजरते साल के साथ, एवरी ईयर, एवरी पासिंग डे। ये हम सब भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस लेवल तक कैसे पहुंचे कोई भी आम इंसान? क्योंकि पैसा इस मुल्क में और भी बहुत लोगों के पास है वो बहुत काम करते हैं, लेकिन वाकई मुल्क के करते हैं, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ इतना सब कुछ करते रहना और फिर सोचते रहना, सोच में रहना। नहीं, मैं समझता हूँ बहुत लोग काम कर रहे हैं। मेरे लिए ये है कि मुझे ज़रा एक्सपोजर है और आप लोग मोहब्बत देते हैं, और मैं हर एक के लिए हाज़िर हूँ। कोई जो कोई चैरिटी कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं किसी को मेरी ज़रूरत है, मैं आ जाऊँगा, मैं उनको सपोर्ट करूँगा, प्रमोट करूँगा। आपको पता है मैं अखुवत को बहुत प्रमोट करता हूँ। मेरी अम्मी की कौसर राना ट्रस्ट है, हम उसमें एम्पावर करते हैं लोगों को। कोई 4000 फैमिली को अभी तक हम एम्पावर कर चुके हैं। एनर्जी तो हर आदमी में है, मैं तो समझ तो, और मैं इंजॉय करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करके, आई रियली इंजॉय। और आपके गाने जो है ना, आपके सुर जो है ना, और पर्टिकुलरली आपका जो सूफीज़्म से ताल्लुक है, और फिर आजकल जो आप बड़े मौके की मुनासबत से कुछ शेर भी, अशार भी आ जाते होते हैं। और माशाल्लाह पिछली दफ़ा भी हम दुबई में मिले थे साथ, तो आपने बाबा बुल्ले शाह का कलाम भी हमें सुनाया, और भी बड़े कलाम सुनाते हैं। ये कोई नए शोरा भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए राइटर्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की भी मैंने आपको कुछ रीसेंट इंटरव्यूज में गुफ्तगू बात करते हुए सुना, तो वो कैसा जर्नी रहा? सुना दूं फिर आप? हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं तो ज़रा गुजारिश रिक्वेस्ट ही कर रहा था, तो ज़बरदस्त हो जाएगा फिर काम। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालक हर दा, उस दा नाम चितारण वाला किस मैदान न हरदा। सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मान हुस्न जवानी, सदा ना सोहबत यारा। हो माली दा कम पानी देना, हो पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउना, लावे या ना लावे। पाई पाइयां दे दर्द वटाउंदे, पाई पाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां। आज माँ जी याद आ रही बहुत। नहीं, आई एम श्योर ज़िंदगी में इंसान कोई भी आपकी कोई भी उम्र हो जाए, आपके अपने पोते पोतियाँ, आपको पता है मेरी माँ जी ने मुझे कहा था अपनी डेथ से पहले कि जान जी आपने बहुत मशहूर हो जाना। और ये माँ की दुआ ही है। जी। और आज ही तो उनको डेडिकेट करूँगा इंशाल्लाह बिल्कुल आपको ये मौका भी मिलेगा। सर, ये जो फल फूल लगते हैं ना, ये मालिक तो लाता है, लेकिन ये माँ और बाप की दुआओं से ही होता है सारा कुछ। मैं सबको कहना चाहता हूँ, ये जो कलंदर है ना, ये कलंदर है, इट इज़ डेडिकेटेड टू मदर्स। दुनिया की तमाम माएँ कलंदर हैं, हमारी शोहदा की माएँ कलंदर हैं, हमारे गाजियों की माएँ कलंदर हैं, आपकी मदर कलंदर हैं। ये आपके घर में है। अब मेरी मिसाल है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मैं 22 साल तक उनकी मेरी दोस्ती रही है मेरी माँ की, और जब 2014 में उनकी डेथ हुई, और ये हम सारे भाई बहन बैठे हुए थे, जब उन्होंने कहा कि जान जी आपने बहुत मशहूर हो जाना है, तो हम सब हंसना शुरू हो गए। मैंने कहा मैं कतर में हूँ, मैंने कहा अम्मी मैंने कहा, कहती है जान जी आपने बहुत मशहूर हो जाना।
तो हमने कहा शायद बीमार हैं, उनकी बहुत आखिरी उनका टाइम है, तो शायद मेडिकली वो शी इज़ नॉट थिंकिंग स्ट्रेट। तो मैंने कहा अच्छा आप बताएं, चले बताएं अगर मैं क्या करूं। कहती जान जी आपने मशहूर हो जाना। मैं कहा अच्छा चले अम्मी, मैं पहले तो मैंने मशहूर नहीं होना, अगर हो गया तो क्या करूं। तो कहती है बेटा आपने मगरूर नहीं होना। जबरदस्त। देखिए उनको उस चीज़ का पता था कि ये कितनी बड़ी शोहरत होगी, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मतलब इस वक्त अगर आप देखें, ये प्रिडिक्शन थी आपकी वालदा की, और कोई न्यूज़ चैनल इस वक्त आप लगा लें, आप यू हैव राना साहब हैव बिकम ऑलमोस्ट द फेस ऑफ पीएसएल इन पाकिस्तान। पीएसएल इज नॉट कंप्लीट अगर राना साहब के बीच में प्रेजेंस ना हो। इनफैक्ट अर्लियर दिस ईयर जब आप नहीं पहुंच सके थे, तो उसकी आपकी जो एब्सेंस थी वो कितनी फील हुई थी। हर मैच में देख के बात करते थे कि राना साहब होते तो क्या करते साहब किधर हैं, बट आई एम श्योर आपने बताया था कि आप उम्रे पे गए थे और वो फिर कोरोना और पेंडेमिक का सारा राना साहब अभी आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज भी गुनगुनाए और गाए, और उससे आपकी अपनी पर्सनालिटी भी नजर आ गई कि आप जितना डालते हैं किसी चीज़ में, अगर आपने सोच लिया, आपका विजन है, जितना आपकी टीम हो या आपके दूसरे प्रोजेक्ट हो, या ऑर्फन्स की जो आप बात कर रहे हैं, थैलेसीमिया के बच्चों की, आपका बस काम है कि आप उसमें डालते रहें और उसके बाद उसका जो फल है वो मिले ना मिले इज अनदर स्टोरी। और वो हमने पीएसएल में आपकी टीम के हवाले से देख लिया, जिस डेडिकेशन से आप लगे रहे हैं, और तो वापस आपको कुछ मिल नहीं रहा था ये साल इंशाल्लाह। और लोग कहते भी होंगे कि राना साहब जी बहुत कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये क्रेडिट मेरा नहीं है। मैं तो क्या के चला जाता हूँ, ये आसिफ राना है, समीन राना, ये दो मेरे भाई जो हैं, ये वाकई ग्राउंड पे काम करते हैं। और आकिब जावेद, मैं हैट्स ऑफ पूरी जो आकिब जावेद साहब को कहते थे, जिन्होंने जुलूस भी निकाले उनके खिलाफ, और मुझे तो हर आदमी ये कहता था राना साहब खुदा के लिए आकिब जावेद को निकाल, प्लीज़ आकिब जावेद को निकाल। आज उन्होंने देखा कि मतलब ही वन एंड ओनली, उस बंदे ने जो काम कर दिया है पाकिस्तान में वो काम नहीं कर सकता। ये क्रेडिट मेरा नहीं, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल जी, राना साहब के साथ बहुत इनके भाइयों की भी टीम है और माशाल्लाह इतना इत्तेफाक अल्लाह पाक सब भाइयों में दे। आतिफ राना है, समीन राना है, हमारा भी सबसे इंटरेक्शन रहा है। और यहाँ हम कोई टैलेंट की बात करते हैं और आतिफ राना साहब का हमारे पास फोन आ जाता है कि भाई इन बच्चियों को तो मेरे पास भेज दो। मतलब हमें ऑलमोस्ट पता होता है कि कौन सी अच्छी जगह है इनके लिए, तो इट्स मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के माइंड में कहते हैं ना कि भी लाहौर कलंदर वाले अब आपको ट्रेन करेंगे, तो आप नहीं अंदाजा, हम तो सिर्फ जरिया बनते हैं। जी 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 बिल्कुल सही। और हाँ, उनकी खुशी का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। अच्छा जी, राना साहब का हमने आज बहुत वक्त लिया है और बड़ी हमें खुशी हुई है कि आए हैं, बिकॉज इट्स सच एन इम्पोर्टेंट डे। मतलब आज तो आप बहुत ही बिजी होंगे थ्रू आउट, और हमें लग रहा था कि हमें दोबारा मौका ना मिले आज के दिन में। मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, हम जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आई हैव नॉट स्लेप्ट, तो आई विल टेक सम रेस्ट। और अल्लाह ब्लेस यू, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, और इंशाल्लाह ताला ये जो लोग मुझे कहते थे जियो हटा दे, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला जीत के जिएंगे, जीत के जियो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक राना साहब। और साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक भी लेने के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। और हम अभी तक ज़रा डिस्कस कर रहे थे कि फवाद राना साहब की बातें, और पर्टिकुलरली जब जज्बाती हो जाता है इंसान, और इंसान को ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी मिल रही हो, सबसे पहले वो कामयाबी की खबर अपनी माँ को देना चाहता है। और इंसान को ज़िंदगी में कोई भी दुख आए, वो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाना और उनकी चाहता है। वालदा ने जो उनको एडवाइस दी कि मगरूर मत होना, क्योंकि उनको पता था कि मशहूर तो हो ही जाएंगे, बड़ी दिल को टच की और बड़ी अच्छी लगी हमें ये बात। और आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोगों के हमें बड़े ट्वीट्स वगैरह भी आ रहे हैं। बट मूविंग ऑन, और भी बातें, कुछ सियासी कुछ बातें कर रहे हैं। जी, सियासी बातें हैं। वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, LNG रेफरेंस में शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक आगे बढ़ाने में कुछ दबाव तो होगा। मुस्लिम लीग नून पहले ही हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्ज़ाम लगा रही है, और LNG रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज आज़म खान के रूबरू शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक ने सेहत जुर्म से
इनकार कर दिया। आपको ये भी बताएं कि एहतसाब अदालत ने मुल्ज़मान आगा जान अख्तर और उज़मा आदिल पर भी फ़र्द जुर्म आयद की, ताहम दोनों मुल्ज़मान ने भी सहते जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में मजमूई तौर पर 5 मुल्ज़मान पर वीडियो लिंक के ज़रिए फ़र्द जुर्म आयद की। शाहिद खाकान के बेटे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी को कोरोना के बायस घर पर अदालती स्टाफ के ज़रिए फ़र्द जुर्म आयद की गई। अब्दुल्ला खाकान अब्बासी ने भी सहते जुर्म से इनकार किया। अदालत ने LNG रेफरेंस में इस्तगासा से 19 नवंबर को शहादतें तलब कर ली हैं। नैब ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ अबूरी रेफरेंस अदालत में दायर कर रखा है। इसी पे बात कर लेते हैं। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई, शहबाज शरीफ जेल में हैं, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिशें तेज़ हो रही हैं। ये बढ़ते जा रहे हैं कानूनी चैलेंजेस आपकी पार्टी क़यादत के लिए, इनका कानूनी सतह पर मुकाबला करेंगे या इसे भी एक सियासी इशू के तौर पर सामने रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये ऑलरेडी सियासी इश्यूज हैं। अगर तो हमारे तमाम कायदीन जिनको इस वक्त जेलों में रखा हुआ है, अगर वो कानूनी तौर पर रखे होते तो यकीनन वो कानूनी बात होती। अब आप हमें छोड़िए, जितनी भी जजमेंट्स बेल्स के सिलसिले में आई हैं या जो नैब के बारे में कहा गया है हाई जुडिशरी की तरफ से, उसके बाद तो इसमें कोई आपको वो होनी नहीं चाहिए कोई भी एक राय के ये जो है ये सियासी मामलात नहीं है और सियासी तौर पर मुखालिफिन को जो है वो बंद करने का। और वो खुद कहते हैं, आपने कई दफ़ा उनकी वो भी इमरान खान से अपनी स्टेटमेंट भी सुनी, मैं देख लूंगा, मैं हर वक्त तो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं इनको सबको जेल में डालूंगा, तो वो तो खुद कह रहे हैं। तो इसके बाद तो आपको ये पता होना चाहिए कि कानूनी मामलात नहीं है, सियासी मामलात है। चलिए ठीक है। अज़मा, ये भी बताइएगा कि PDM की तहरीक का दूसरा मरहला जो है वो शुरू होना है और आप लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर एहतजाज का भी कह दिया, इसलिए मुस्लिम लीग नून को तंजीमी तौर पर तो ऑब्वियसली मजबूत होना होगा। पार्टी में इस वक्त ये काम कर कौन रहा है, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें? सब इनफरादी सतह पर चल रहे हैं या कोई सेंट्रल कमांड भी है? हमारी तमाम तंजीमें मुकम्मल हैं और अभी रिसेंटली जो है हम तो पंजाब में ख़ास तौर पे हम तो सूबाई हल्के के लेवल तक चले गए हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत मेहनत करके ये 1 साल का हमने जो है वो होमवर्क करने के बाद आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सूबाई लेवल जो है वहां तक तंजीमें मौजूद हैं। सूबों के अंदर भी जो है, बाकी सूबों के अंदर भी बड़ी तेजी से इस पे काम हो रहा है। सो इनफरादी कोई काम PMLN में नहीं होता। PMLN में एक चेन ऑफ कमांड मौजूद है और उसके थ्रू सब काम होते हैं। इस वक्त बदकिस्मती है कि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे सदर हैं वो जेल में है, लेकिन वक्तन फवक्तन उनकी भी गाइडेंस शामिल होती है। खाकान अब्बासी साहब यहाँ मौजूद हैं, बाकी सब लीडरान यहाँ मौजूद हैं। सो हम एक यूनिट की तरह काम करते हैं। हमारी पार्टी में इंडिविजुअली कोई काम नहीं करता। अच्छा अज़मा साहिबा, एहतजाज और फिर मुजाहिरे जल्द से आपके हक में सही, लेकिन याद रहे कि कोरोना की दूसरी लहर बड़ी खतरनाक चल रही है। कौमी जिम्मेदारी समझते हुए क्या पार्टी ये ऑप्शन देख रही है कि खुद जलसों वगैरह को कैंसिल करे? कारकुनों की, आवाम की, ये तो लोगों की सेहत का मामला है ज़ाहिर है। ऑल्दो NCSO ने भी कह दिया है कि देयर शुड बी नो जलसा एनी मोर, बट आप लोगों को खुद ही इनिशिएटिव ले लेना चाहिए था। जी बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अंदर मुनाफिकत और दो राय नहीं होनी चाहिए। GB का इलेक्शन कल खत्म हुआ है और आज हुकूमत बात कर रही है कि पाबंदी लगा दी जाए। एक तो ये अजीब बात है कि खुद ये सब कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो आज वज़ीर आज़म साहब ने कल खिताब करते हुए भी कहा कि जी वो ओपन के अंदर जो है वो कर ले, ओपन के अंदर, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ओपन अगर जगह हो तो वहां का कोरोना का ट्रांसमिशन नहीं होता, बंद कमरों के अंदर जो है वो होता है। तो हमारे तो सारे जलसे ओपन में होते हैं और कोरोना जो है वो अगर तमाम मुल्क खुला हुआ है, हर चीज काम कर रही है, लेकिन यह है कि अपोजिशन जो है उसको जलसों की इजाजत नहीं होनी चाहिए, उनको घर बिठा दिया जाए। तो आई एम सॉरी, हम नहीं समझते कि हमें जो है वो हुकूमत के किसी मशवरे की जरूरत है। अज़मा बुखारी साहिबा, आपको यकीनन मशवरा, थैंक यू सो मच, बट देयर शुड बी नो जलसा, बी इट ऑपोजिशन का या हुकूमत का, कोई जलसा होना ही नहीं चाहिए। 2050 केसेस 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं, 39 लोगों की जान चली गई है, अस्पतालों में जगह खत्म हो गई है। देयर शुड बी नो जलसा, बी इट ऑफ ऑपोजिशन और हुकूमत। नीड्स टू बी मेड फ्रॉम समवन। तो अगर आपको लग रहा है कि हुकूमत ने एफर्ट नहीं है की, अगर आपका ओपिनियन आपको ये लोग अप्रिशिएट करेंगे, हाँ एग्जैक्टली, तो आप कर लें। वाई ये क्यों होता है कि हमारे यहाँ आप रात के अंधेरे में कोई ड्राइव कर रहा है तो कोई हेडलाइट ऑन की हुई है तो अगला जो सामने से आ रहा होता है वो भी ऑन कर लेता है ताकि बाकी टक्कर हो जाए दोनों की। मतलब वाई वन कैन यू नो मेक अ बेटर डिसीजन, वाई नॉट? ब्रेक के बाद मिलते हैं।
एक ट्रिब्यूट पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामों के नामवर फनकार शफी मोहम्मद शाह की आज 13वीं बरसी है। शफी मोहम्मद शाह 1949 को ज़िला नवाबशाह में पैदा हुए और उन्होंने एग्रीकल्चर बैंक में मुलाजमत से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे। अभी हम आपको रिमाइंड करा दें कि आज है PSL का धमाकेदार फाइनल, बड़ा मार्का, बड़ा मुकाबला, कराची वर्सेस लाहौर, एंड वी आर गोइंग टू बी विद यू अगेन शाम 4 बजे ऑन रेडियो पाकिस्तान। 4 से 6 we'll be here, so join us. See you.